राजस्थान के एक छोटे कस्बे रनगांव में सदियों पुरानी एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग उसे कोठी कहते थे। कहते हैं कि उस कोठी में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, किसी औरत के गाने की, बच्चों के रोने की और लोहे की जंजीरों के घिसटने की। गांव वाले दिन में उस रास्ते से निकलते, लेकिन सूरज ढलते ही वहां कदम रखना भी पाप समझते। वहीं कस्बे का एक नौजवान अजय, जो पढ़ाई में तेज और थोड़ा निडर स्वभाव का था, कोठी की सच्चाई जानना चाहता था। उसका मानना था भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसका दोस्त रघु बार बार उसे रोकता। अजय, मजाक मत कर, उस कोठी में जिसने भी कदम रखा है वो जिंदा लौटकर नहीं आया। अजय को लगा कि शायद ये सब झूठ है, लेकिन जब उसकी कॉलेज की दोस्त सिया ने भी कहा कि उसके दादा बचपन में उस हवेली से लौटकर मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, तब अजय का जिज्ञासु मन और भड़क गया। एक दिन अजय, रघु और सिया तीनों ने मिलकर तय किया कि वे रात में कोठी का राज जानेंगे। रात 12 बजे तीनों टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर कोठी पहुँचे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, लोहे का भारी गेट अपने आप चर्रा की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी खिड़कियां, जाली और उखड़ी हुई दीवारें साफ दिख रही थीं। सिया धीरे से बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के गाने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। तीनों ठिठक गए। रघु डरकर कांपने लगा। तक तुमने सुना? अजय बोला, चलो देखते हैं, ये किसी इंसान की हरकत है। वे धीरे धीरे ऊपर गए। जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई और पूरे कोठी में अंधकार छा गया। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। सिया चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब तीनों कोठी में फंस चुके थे। वे एक एक कमरे में जाते और अजीब दृश्य देखते। एक कमरे में टूटी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। दालान में उन्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक अजय ने देखा कि कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही अजय ने टॉर्च डाली, औरत गायब हो गई, लेकिन वहीं जमीन पर गीले पैरों के निशान बने रह गए। रघु की हालत बिगड़ने लगी। वह बोला, अजय, ये जगह शापित है, हम सब मर जाएंगे। लेकिन अजय अभी भी हिम्मत नहीं हारा था। उसने तय किया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, वह नहीं जाएगा। उसी दौरान उन्हें हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़कर पता चला कि 150 साल पहले ठाकुर की बेटी वसुंधरा को इस हवेली में जिंदा दफन कर दिया गया था, क्योंकि उसने एक नौकर से प्यार कर लिया था। ठाकुर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसने बेटी और उसके प्रेमी दोनों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन मरने से पहले वसुंधरा ने कसम खाई थी, इस हवेली में कभी कोई खुश नहीं रहेगा, मैं यहाँ रहूंगी हमेशा। जैसे ही तीनों ने ये राज पढ़ा, हवेली जोरों से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूटने लगी, और तभी वसुंधरा का भूत सामने आया। लाल आंखें, खुले बाल और खून से सना चेहरा। उसने कहा, तुम्हें किसने हक दिया मेरी नींद तोड़ने का? अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। सिया बेहोश हो गई। रघु दीवार से चिपक कर रोने लगा, लेकिन अजय ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। भूत गर्जी, झूठ, इंसान ने ही मुझे मारा था, इंसान मुझे चैन नहीं दे सकता। अजय ने डायरी उठाए और बोला, अगर यही सच है तो मैं तुम्हारे पिता की हवेली को ध्वस्त कर दूंगा, ताकि इस जमीन से तुम्हारा दर्द मिट जाए, तुम्हारी याद का कोई कैदखाना ना बचे। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वसुंधरा की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। वह बोली, अगर तुम सच में ऐसा कर पाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। अगले दिन अजय ने प्रशासन से बात की और सालों पुरानी उस हवेली को तुड़वाने का आदेश दिलवाया। गांव वाले भी खुश हुए कि अब वो डरावना अड्डा नहीं रहेगा। जब बुलडोजर से हवेली गिर रही थी, तो जमीन के नीचे से 2 कंकाल मिले।
एक लड़की का और एक लड़के का, यानी वसुंधरा और उसका प्रेमी। सबको लगा कि अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन उसी रात अजय के घर में टेबल पर खुद ब खुद वो पुरानी डायरी खुल गई। उस पर खून से लिखा था, धोखा, मुझे अब भी चैन नहीं मिला। और तभी अजय के पीछे वही गीले पैरों के निशान दिखाई दिए।